जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई टैरिफ पॉलिसी पर, जिससे इंडिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस मुद्दे को मेरी नज़र से। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक के कई देशों को यूएस टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साउथ कोरिया की यूएस इकोनॉमी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होने की वजह से उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन इंडिया और जापान की इकोनॉमी ज़्यादातर डोमेस्टिकली फोकस्ड है, इससे इनका नुकसान थोड़ा कम हो सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्लान है, इसको समझते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी अगर कोई देश यूएस प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाता है तो यूएस भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएगा। ये रेसिप्रोकल टैरिफ के अंदर आता है। पहले ही चाइना के इंपोर्ट्स पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ और स्टील और एल्युमिनियम पर 25% का टैरिफ ऑलरेडी लगाया जा चुका है। तो अब इंडिया भी इस पॉलिसी के घेरे में आ सकता है। इससे दिक्कत क्या होगी, तो समझते हैं। एस एंड पी का कहना है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, इसके पास टैरिफ लगाने के लिए पूरी आज़ादी है और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। बट बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन के आधार पर फैसला किया जा सकता है कि टैरिफ कितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके या कितना कम कर सके, किसको एग्जेम्पशन दिया जा सके और किस पे कंपलसरी टैरिफ लगाया जा सके। इंडिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड, इन पर सबसे ज़्यादा ट्रेड रिटेलिएशन का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये कंट्रीज़ यूएस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। तो टैरिफ कैलकुलेट कैसे होता है, अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही है तो इसे हम पहले समझते हैं। टैरिफ कैलकुलेट करने के लिए एस एंड पी ने तीन चीज़ों का एनालिसिस किया है। सबसे पहला, एशिया पैसिफिक देशों के यूएस प्रोडक्ट पर टैरिफ कितने लगते हैं। सेकंड, यूएस इन देशों के इंपोर्ट्स पर कितना टैरिफ लगाता है। और थर्ड, टैरिफ में डिफरेंस कितना है। देखिए, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाहते हैं कि जो डिफिसिट आता है यूएस ट्रेड के दौरान, जब यूएस अपने लिए प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है, तो यूएस को जितना पैसा देना होता है और जितना पैसा उसके पास आता है, उसमें डिफरेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसे हम डिफिसिट कहते हैं। तो ये जो ट्रेड डिफिसिट है, इसको डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं, इसीलिए ये रेसिप्रोकल टेरिफ के बारे में सोचते हैं। तो टेरिफ का डिफरेंस कितना है, इस पर भी डिसाइड होगा कि ये टेरिफ कितना लगेगा। तो इन कैलकुलेशंस के आधार पर इंडिया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल देश अभी उभर कर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू एस एंड पी। तो ऐसे में अब भारत कर क्या सकता है, आइए इसे समझते हैं। तो भारत के पास में तीन पॉसिबल ऑप्शंस है। पहला, कि वो यूएस से नेगोशिएशन करे और टैरिफ को कम से कम अपने ऊपर लगने दे, जिसके लिए हो सकता है कि जो अभी उन्होंने $500 बिलियन का ट्रेड डील साइन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया यूएस को किसी और रास्ते से ये जो डिफरेंस आता है, डिफिसिट आता है, इसको कम करने के लिए मौका दे। जैसे हम यूएस के पास से हम लोग ज़्यादा वेपन्स खरीद सकते हैं, जिससे जो ट्रेड डिफिसिट है ये शायद कम हो जाए। इसके अलावा भारत के पास सेकंड ऑप्शन ये है कि भारत को अब नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी यूएस पे रहेगी तो फिर यूएस हमारा इसका फ़ायदा लेता ही रहेगा। थर्ड जो है कि हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करना होगा, जिससे कि हमारा जो यूएस या किसी और कंट्री के ऊपर एक्सपोर्ट का डिपेंडेंस है, ये कम हो जाए। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हमें इसे कम करना पड़ेगा और ये हम कम कर सकते हैं अगर हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत कर दें। लेकिन इस पॉलिसी से यूएस को भी उतना ही नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान सिर्फ भारतीय कंपनीज़ को या इंडियन एज अ कंट्री हमको ये उठाना होगा। क्यों? क्योंकि जब यूएस इसके ऊपर टैरिफ लगाएगा या किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएगा, पर्टिकुलरली हम अगर इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस में बिकते हैं, टेक्सटाइल्स है या आईटी की सर्विसेज जो हम देते हैं, वो वहाँ पर महंगी हो जाएगी। महंगी होने से क्या होगा कि हमारे पास से जो सामान उनको कंपल्सरीली जाना ही चाहिए, वो भी चीज़ें वहाँ पर महंगी हो जाएगी। तो इससे यूएस को भी नुकसान हो ही सकता है। लेकिन जैसे कि हम ट्रंप के नेचर को जानते हैं कि वो इन चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं या कितना नहीं देते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें आपकी क्या राय है? क्या इंडिया को इसमें यूएस से नेगोशिएशन करना चाहिए, ठीक है? और नई मार्केट में एक्सपेंशन करना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए हम यहाँ रुकेंगे और मिलेंगे किसी और वीडियो में, जानने के लिए मेरी नज़र से।